मेरे साथ सारे लोग कनेक्टेड हैं। महक दीक्षित, श्रद्धा शर्मा, शिवानी, गौरव पांडे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे हैं। मतलब धीरे धीरे करके आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। लेट्स सी कितने लोग आ रहे हैं। चाय पत्ती नहीं डाली? हाँ जी श्रद्धा बताइए। सर जो आपने कल कन्वर्जन बताया था उसमें अगर हम चाहते हैं कि कोई जैसे हमें पुराना ऐड करा चलाया, क्लाइंट ने ये कह दिया कि हमें ये वाला नहीं लगाना, हमने पहले दूसरा वो लगा दिया था, जैसे ठीक हमने है। प्रैक्टिस के लिए दूसरा लगाया था ना। अब हम वो ये कह रहे हैं कि आप कॉल टू एक्शन लगा दीजिए। ठीक है। ऐड में चेंज हो जाएगा या हमें ऐड दोबारा बनाना पड़ेगा? ऐड में चेंज हो जाएगा, वो एडिट करना पड़ेगा ऐड, बस वहीं से कॉल टू एक्शन चेंज हो जाएगा। सर कैसे होगा वो मैंने कोशिश करी थी प्रैक्टिस करके, तो वो ठीक बता है। दीजिए। बहुत मीठी कर ठीक दी। है। हाँ जी सीनू बताइए। गुड इवनिंग सर। जी सर कन्वर्जन वाला बन गया था लेकिन ना वो मेरे ऐड पे ऐड नहीं हो रहा है। ऐड पे ऐड नहीं हो रहा है मतलब जैसे ऐड बनाना था एसोसिएट तो उस पे ऐड नहीं हो रहा है, इनएक्टिव दिखा रहा है। ठीक है। मैंने कल क्या बोला था, इनएक्टिव तो वो दिखाएगा ही। ठीक है। वो अच्छा एक्टिव कब दिखाएगा, जब उसके अंदर ऐड परफॉर्म करने लगेगा और कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके। लेकिन सर वो शो कैसे होगा, जैसे अभी हमने लगाया है तो वो शो कैसे होगा, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें लग चुका है कन्वर्जन? मैंने क्या बोला था, जब हम कैंपेन बनाते हैं तो नीचे एक ऑप्शन आता है ना कन्वर्जन एक्शन का, तो हाँ वहां हाँ पे हाँ। लगता है। सर तो वहां करा था पर वहाँ पे ना कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा, एक बार फिर देखना शेयर कैसे। करो एक बारी, कहाँ है तुम्हारा। आज मैं बेसिकली आपके डाउट्स ही लूंगा थोड़े से, और एक यूटीएम पढ़ाऊंगा। ठीक है। क्या नाम है, गौरव एक बारी मेरे को भाई वो बनाओ होस्ट। गौरव आवाज आ रही है मेरी, होस्ट बना दो भाई एक बारी। अनन्या सक्सेना जी, आपका तो कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके। गौरव एक बारी भाई वो बनाओ फटाफट से होस्ट। होस्ट नहीं बना, कॉल करो। ठीक है। इतने और किसी के डाउट्स भी ले लेते हैं। लब बताओ फटाफट से, क्या डाउट है तुम्हारा? सर ये कन्वर्सेशन वाला बात फिर से बता दो। क्या समझ नहीं आया उसमें? उसमें सर थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, आप एक बार फिर से बता दो तो क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, मैं बता देता हूँ एक बार और। चलो मैं एक बार खुद से ही करके दिखाता हूँ, ठीक है, सबको समझ में आ जाएगा। हाँ गूगल एड्स पे गए। ठीक है। लॉगिन किया, साइन इन किया। साइन इन करने के बाद नीचे गए। नीचे जाने के बाद सेटिंग, यहाँ पे कन्वर्जन वाला एक पार्ट है। तो पहले तो हम कन्वर्जन बना लेंगे अपना। ठीक है, ये वाला तो क्लियर ही होगा ना, बनाने वाला पार्ट तो सभी को। हाँ एक क्लियर है। ठीक है, मैंने फोन कॉल का बना रखा है जैसे, तो मैं न्यू कैंपेन बनाऊंगा और यहाँ पे न्यू कैंपेन सेलेक्ट करूंगा। ठीक है। न्यू कैंपेन जैसे ही सेलेक्ट करूंगा तो क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। उसके बाद क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, उसके बाद यहाँ पे सपोज करो सर्च ऐड, और यहाँ पे आ गया मेरा कन्वर्जन एक्शन। नीचे आ तो गया, इसमें क्या इशू आ रहा है मुझे ये समझ तो नहीं आ रहा। लग गया कन्वर्जन। अभी कहाँ लगा है? इसमें क्या समझ, यहाँ तक समझ में आ गया ना? हाँ यहाँ तक तो आ गया। कॉन्टैक्ट वाला आ रहा है, हमें दूसरा करना है। तो ये कॉन्टैक्ट वाला तो मेरे को डिलीट करना पड़ेगा ना पहले। ठीक है, तभी तो दूसरा खुद पता से ही लगेगा। बने होते हैं। अलग से खुद से भी बने होते हैं। ठीक सर है। कौन सा कर को दिया डिलीट था। करके हमें उसका बनाना है। हाँ, कल सिखाया था ना मैंने ये। तो मैंने हाँ क्या करना है, ऐड गोल पे क्लिक करना है एंड ये फोन कॉल लीड है, इसको सेलेक्ट करना है। अब ये भी आ गया और ये भी आ गया, दो दो आ रहे हैं।
हमें क्या करना है, ऊपर वाला डिलीट कर देना है, रिमूव कर दिया। अब ये फोन कॉल वाला लग गया मेरे पास। आप बताओ इसमें क्या क्वेश्चन था इसमें? अभी आगे करके क्या होगा फिर? आगे पूरा कैंपेन बनेगा आगे भी तो वो लगेगा कन्वर्जन। बेटा मेरे। आगे इस पे कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू करने के बाद आगे जाओगे, ठीक है, स्टार्ट न्यू करोगे। स्टार्ट न्यू करने के बाद बस यहाँ बिडिंग पे कन्वर्जन लगा हुआ है ऑलरेडी, और तो कुछ करना ही नहीं है। तो वो कैसे बस सेट होगा कि एक कन्वर्जन में कितने पैसे देने हैं? वो सब कुछ अपने आप करेगा, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। कुछ नहीं करना कि एक कन्वर्जन के कितने पैसे देने, कितने पैसे नहीं देने, वो अपने आप करेगा। वो अपने आप कोई भी अमाउंट सेलेक्ट कर लेगा? यस, आपके पास लीड्स आएंगी बेसिकली, उसमें ये पता चलता रहेगा कि कितनी बार आपके पास कॉल गई है, कितनी बार कॉल आ रही है। दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। अच्छा, तो हमारे अंदर कन्वर्जन सिलेक्ट कर रखा है तो सिर्फ कन्वर्जन के बेस पे ही पैसे कटेंगे? एग्जैक्टली। ओके। ठीक है। जी बोलो। सर जैसे जो ऐड बना हुआ है ऑलरेडी, अगर हमें उस पे कॉल टू एक्शन वाला कन्वर्जन लगाना है तो सर वहाँ पे कैसे लगेगा? मैं वहीं पे ये उसका भी क्वेश्चन था आई गेस श्रद्धा का। तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर कैंपेन को चाहे तो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे एडिट करेंगे, यहाँ पे गए, जैसे मान लो हमारा कौन सा कैंपेन था आई गेस, चलो इसी पे ही लगाना है सपोज करो। इसको सेलेक्ट करा तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आ गए, एडिट करने का, फिल्टर व्यू सेलेक्ट करने का, बहुत सारे ऑप्शन आ गए। अब जैसे हम एडिट करेंगे, कन्वर्जन गोल्स को अपडेट करेंगे, कस्टमर एक्विजिशन करेंगे, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एडिट करेंगे, एडिट टारगेटिंग, तो एडिट टारगेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से हटाओ, एडिट पे क्लिक करो, कट गया। कैंपेन के बाद कहाँ आ गए, ऐड ग्रुप के अंदर आ गए, जिस भी ऐड ग्रुप में काम करना है उस पर क्लिक किया, फिर ऐड ग्रुप के अंदर आए, फिर इस पर्टिकुलर ऐड ग्रुप में आ गए, फिर अंदर एड्स में आ गए, ठीक है। बहुत सारी चीजें आ गई। तो ऊपर एक ऑप्शन आएगा एड्स का, एड्स हमारी ये आ गई। इसके बाद हमारी एसेट आ गई, थोड़ा वेट करेंगे। तो यहां पर वो पर्टिकुलर एसेट को हम असाइन भी कर सकते हैं। प्लस, प्लस में गए और यहां पर हमारे पास कॉल वाला आ गया, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या है, ये कॉल एक्सटेंशन लग कॉल वो लग जाएगा कन्वर्जन। यहाँ पे कन्वर्जन आ जाएगा कि कौन सा कन्वर्जन सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। पक्का सभी को क्लियर है ना? सर मेरा एक डाउट है, बोलो। इस चीज से रिलेटेड नहीं है, वो उससे है, किससे? पीआर सबमिशन सर। किससे? पीआर सबमिशन। पीआर सबमिशन का भी डाउट नहीं लूंगा मैं, वो बाद में लूंगा। अभी पहले गूगल एड्स का बताओ, क्योंकि सबके सब लोग गूगल एड्स में है। सर सब मक्खन चल रहा है वो रेड में। क्लियर है सभी लोगों को, ये बताओ फटाफट से पहले। यस सर, सब क्लियर। ग्रेट, नाइस। सर एक बार डिस्कवरी ऐड बता देते हैं, डिमांड जन। डिस्कवरी ऐड, देखो गाइस, बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। न्यू कैंपेन पे क्लिक करा, न्यू कैंपेन पे क्लिक करा, फिर उसके बाद अपन ने क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस करा, नीचे गए, फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जैसे सर्च, बैंक, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, ऐप, स्मार्ट। डिमांड जैन को सेलेक्ट कर लिया। नीचे इसका कन्वर्जन से कोई लेना देना है नहीं, तो हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब डिमांड जैन ऐड जो है वो हमारा जीमेल पर चलता है, ठीक है, एंड वीडियो पे भी चल जाता है कभी कभी। सर यूट्यूब पे भी चलता है? यूट्यूब पे भी चल जाता है, ठीक है। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करा, अब ये ना सीधा बनता है, देखो कैंपेन, एड ग्रुप और एड्स, सीधा बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कैंपेन का नाम डाला, यहाँ प्रोडक्ट फीड डालना चाहते हो तो प्रोडक्ट फीड डाल सकते हो, जैसे हमने मर्चेंट सेंटर सेलेक्ट कर रखा था अपना, तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो करने की जरूरत नहीं है। अब कैंपेन का गोल क्या है, कैंपेन का गोल कन्वर्जन है, क्लिक्स है, कन्वर्जन वैल्यू है, तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्लिक का सेलेक्ट कर लिया है। सर मुझे अपने यूट्यूब वीडियो का डिस्कवरी एड चलाना है, तो वो भी चलाऊंगा? वो मैं बता रहा हूँ अभी, वो यूट्यूब की वीडियो एड से चल जाएगा आपका, ठीक है। वहाँ पे सर नहीं चल रहा ना, ये वीडियो एड में डिस्कवरी एड आ नहीं रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी चला के दिखाता हूँ मैं, ठीक है। पहले इसको समझ लो, यहाँ से गए, ठीक है, पूरा पार्ट चला गया हमारा एड ग्रुप के अंदर, टोटल पार्ट हो गया। अब मान लो मैंने क्लिक्स के अंदर चलाया, इसको ऑफ करा, ठीक है, बाकी मैं आगे चला गया एड ग्रुप के अंदर। एड ग्रुप के बाद यहाँ पे इंडिया मैंने सेलेक्ट करा, जस्ट हो गया, थैंक यू हो रहा है, इंडिया सेलेक्ट हुआ।
इसके बाद नीचे गए, कुछ नहीं करना, गो टू ऐड पे जाना है, ये देखो अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास यूट्यूब पे आपको ऐड चलाना है, डिस्कवरी पे चलाना है या फिर जीमेल पे चलाना। ठीक है जी, Yes, sir. क्या नाम है तुम्हारा, लव क्वेश्चन हाँ सर ठीक है। वीडियो क्राउजल जो भी आपको चलाना है आपको यहीं से सेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये एक ही जगह से ऐड चल जाएगा, उसके पूरे डिस्क्रिप्शन यूआरएल वगैरह सब कुछ आप ऐड कर सकते हो अपनी सर साइट। ये सर ये यूट्यूब के होम पेज पे तो दिखेगा जो ऊपर आते हैं ऐड। यूट्यूब के होम पेज पे भी दिख सकता है, यूट्यूब के किसी की वीडियो के साइड में भी दिख सकता है, इट टोटली डिपेंड्स किस अच्छा ऐसे ऐसे जैसे हाँ ये ठीक ऐसे है, ना। हाँ ठीक है। ओके। अब ये बताओ मुझे, बेसिकली आप सभी लोगों से मैं एक चीज पूछता हूँ, छोटा सा, गूगल एड्स के अंदर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टॉपिक को लेके छोटा मोटा कैसा भी डाउट हो, प्लीज एक बार पूछ लो आज। वैसे तो आई होप कि मैं साथ के साथ डाउट क्लियर करके चलता हूँ, बट स्टिल अगर फिर भी आपको लगता है कि भाई कोई डाउट हो सकता है तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वाओ नाइस, सबको क्लियर है, वेरी गुड। मैं यूटीएम स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, सर मेरा है। बोलो। सर ये एक टर्मिनोलॉजी है गूगल एड की, बोलो। DKI, हम्म, डायनेमिक मैंने अभी कीवर्ड। बताई नहीं है। हाँ वो अभी बताई नहीं है, वो मैं फेसबुक एड्स में ही कवर करूंगा इसको, डायनेमिक अच्छा कीवर्ड इंसर्शन। हाँ, और ये एक और है CPA। कॉस्ट पर एक्विजिशन, कॉस्ट हाँ पर एक्विजिशन को ही हम कन्वर्जन एक्शन बोलते हैं। ठीक है, कि एक कस्टमर मेरे पास कन्वर्ट हो चुका है तो उसको हमने एक्वायर कर लिया, दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन। ठीक तो है, ना मतलब इसका इसके हिसाब से पैसा करता है CPA के। कि सीपीए कितने का पड़ा, एक कस्टमर मुझे कितने का पड़ा। ठीक है, अच्छा अब मान लो सपोज करो एग्जांपल के तौर पे मैंने कोई ऐड चलाया, उसमें से मैंने करीब करीब 10 लीड जनरेट करी। अगर मेरे पास 10 लीड जनरेट हो गई तो लीड जनरेट करने के बाद एक लीड की कॉस्ट पड़ी 100 रुपए, सपोज करो। ठीक है, अब मेरे पास कितने की लीड पड़ी, 1000 रुपए की लीड्स आई, 10 लीड। ठीक है, क्लियर है सभी को, 1000 रुपए में 10 लीड आ गई मेरे को। अब उसमें से 1000 रुपए में से 10 लीड में से एक बंदा मेरा कन्वर्ट हो गया, मेरी सर्विस ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, तो भाई मेरा कॉस्ट पर एक्विजिशन कितना हुआ, 1000 रुपए हुआ, सर मैं क्योंकि समझा नहीं। मेरा पैसा जेब से ही तो गया है ना, कॉस्ट पर एक्विजिशन का, लीड्स का। वो तो कन्वर्ट हुए नहीं, 9 की 9 लीड्स तो कन्वर्ट नहीं हुई, बट उसमें मेरा पैसा भी तो गया ना, 900 रुपए, राइट। 900 रुपीज भी तो मेरा गया है ना लीड जनरेट करने के लिए। अब वापस एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। 1000 रुपए के अंदर मेरे पास 10 लीड आई है, तो मतलब 100 रुपए की एक लीड हो गई। ठीक है, 100 रुपए की एक लीड हो गई, 1000 रुपए में मेरी 10 लीड आई है, 100 रुपए की एक लीड हो गई। अब उन 10 लीड में से एक लीड मेरी कन्वर्ट हो गई, बाकी 9 की 9 कन्वर्ट नहीं हुई, कोई फोन नहीं उठा रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, बस ये हो गया। चलो ये भी समझ में आ गया, मेरा कोई फोन नहीं उठा रहा, कुछ नहीं हो रहा। 10 लीड में से एक कन्वर्ट हुआ है, बट मेरी जेब से तो गए 1000 रुपए ही है ना टोटल। अगर मेरी जेब से 1000 रुपए गए हैं तो कॉस्ट पर एक्विजिशन कितना हुआ, 1000 रुपए हुआ, क्योंकि 10 लीड में से एक बंदा कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा ओके ठीक है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पर एक्विजिशन। सबको मतलब क्लियर? जो मतलब बंदा आ गया लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो हम उसको इसमें नहीं गिनते CPA में। नहीं नहीं नहीं, वो सीपीएल होता है, कॉस्ट पर लीड, एक लीड की कॉस्ट कितनी है। अच्छा ठीक है जी, सबको क्लियर है। अनन्या सक्सेना जी कृपया करके अनम्यूट कर लीजिए और मुझे फटाफट से एक बार एक फुल फॉर्म बता दीजिए या फिर एक फॉर्मूला बता दीजिए क्वालिटी स्कोर का। Sir, landing page of experience plus add reference expected CPR. नाइस, सीपीसी का फॉर्मूला। Sir, below advertiser below you divided by your landing page plus $0.01. नाइस, वेरी गुड। एंड अब आप बता दीजिए मुझे एड रैंक का फॉर्मूला। Sir, bid into quality score. बिड क्या चीज होती है? Sir, bid basically
सर अब हमारा क्वालिटी स्कोर अच्छा होना चाहिए। हाँ, आपने इतनी पढ़ाई कर ली सच में? सर मैंने हाँ। चलो, तो अब आपने ना 3 मॉड्यूल पढ़े हैं सबने, ठीक है? आपने वर्डप्रेस पढ़ लिया, आपने एसईओ पढ़ लिया, आपने गूगल एड्स पढ़ लिया। अब मुझे ये बताओ कि तीनों के तीनों जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं उसमें से सबसे बढ़िया टॉपिक कौन सा लगा? गूगल। सर गूगल एड्स। वाह, गूगल एड्स बड़ा सिंपल, बड़ा अच्छा। वेबसाइट बनाने में मजा नहीं आया? फिर यहाँ आया। वही है ना कि तुम घर वालों के सामने तो बोल ही सकते हो ना, यार गूगल एड्स सीखा है हमने, घर वाले भी बोलूंगा अरे यार ये तो भारी सॉफ्टवेयर है कोई, है ना? सबके सामने बोलोगे यार वर्डप्रेस सीखा है, अरे ये क्या है, ये तो मेरा लड़का भी सीख रहा है बचपन में, है ना? करोगे, मे भी हो सकता है। अब बोलोगे एससीओ, ये तो किसी स्कूटर का नाम लगता है ना? अरे नहीं, बहुत खतरनाक चीज है वो तो। गूगल जब सीखते हो गूगल एड्स, अरे गूगल का नाम आ गया भाई बीच में, बेटा क्या कर रहे हो, अरे वो कुछ नहीं सर बस गूगल एड्स कर रहा हूँ। अरे वाह, गूगल का नाम तो सबको पता ही है। तो आगे अभी फेसबुक एड्स भी आएगा, फिर उसके आगे कुछ और भी आएगा, तो बहुत सारी चीजें आएंगी इसके अंदर तो ऐड करने के लिए, है ना? तो लेट्स सी कि कितने लोग देखते हैं। और महक को जैसा मैं देख पा रहा हूँ उसने किताब पढ़नी स्टार्ट करी है कि कुछ भी पूछ लेंगे शायद, ऐसा नहीं है? ओके गुड। चलो, तो हम फटाफट से शुभम कांतवाल जी को अनम्यूट करते हैं आज, एंड शुभम कांतवाल जी से एक चीज पूछते हैं। कांतवाल जी बस मुझे इतना बता दीजिए कि ऑफ पेज की कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? ऑफ पेज की? हम्म, यार ये तो बेसिक है भाई, मैं तो डेप्थ में भी नहीं गया। ऑफ पेज में हम कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं? देख लो पीछे करके देख लो, सर देख फायदा कैमरा ओपन करवाने का। सर देख रहा हूँ, भूल गया था। देख लो, बताओ। बैकलिंक था सर, बैकलिंक। बैकलिंक, अच्छा, बैकलिंक में कौन सी एक्टिविटी? डू फॉलो बैकलिंक सर, नो फॉलो बैकलिंक्स लेते हैं उसमें बनाते हैं। अच्छा, और लब बाबू बताओ इनको जरा। अरे ये जो इमेज सबमिशन है, पीडीएफ सबमिशन है, ये सब एक्टिविटीज है। भाई कंसवाल बाबू क्या हो रहा है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे? किसके चक्कर में अटके हुए हो अभी तक, नहीं हो रही तुम्हारी? हाँ भाई, उम्मीद नहीं थी आपसे। पढ़ाई तो होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा या फिर एससीओ समझ नहीं आया, क्या सीन है? बोलो कांतवाल बाबू, आपका वेट कर रहे हो। सर ऑफ पेज का ही नहीं है, भूल गया यार, था सर। सबसे बढ़िया टॉपिक क्या आया है अभी तक तुम्हें? लेकिन याद था बट भूल गया था, मेरे दिमाग से निकल गया। चलो ऑन पेज पूछते हैं, व्हाट इज ऑन पेज एससीओ? ऑन पेज में तो सर हम वेबसाइट की एसईओ के लिए काम करते हैं, वेबसाइट के अंदर काम करते ठीक है, व्हाट इज एंकर टेक्स्ट? हैं। एंकर टेक्स्ट? सर हाइपर टेक्स्ट ही था एंकर टेक्स्ट। व्हाट इज लिंक जूस? लिंक जो सर, डू फॉलो बैक लिंक और अथॉरिटी देते थे सर, पावर देते थे लिंक जूस में। ओके, लिंक जूस क्या होता है, क्या नाम है लब? सर जो अथॉरिटी पास करना, अगर हम कोई फॉलो बैकलिंक ले, नो फॉलो, डू फॉलो, तो जो कंपनी से हम ले रहे हैं तो अथॉरिटी जो पास करता है उसे लिंक यूज कहते ठीक है, अब मुझे फटाफट से सीनू आप बता दीजिए कृपया करके, व्हाट इज नेगेटिव कीवर्ड्स सर ऐसे विद कीवर्ड एग्जांपल? जिनको हमें ऐसे कीवर्ड जिनको हमें गूगल एड्स में शो नहीं कराना है। एग्जांपल, जैसे मेरी होम डेकोर की साइट है, उसमें मुझे फर्नीचर नहीं दिखाना है, तो मैं वहाँ पे फर्नीचर ऐड करूंगी, तो वो फर्नीचर से रिलेटेड कोई भी ऐड इसमें नहीं है। ठीक है, ओके, और कोई एग्जांपल? नो एग्जांपल, वेरी गुड।
यूट्यूब पे जो एड्स चलते हैं, क्या यूट्यूब पे डिस्प्ले एड चलते हैं? यूट्यूब पे डिस्प्ले ऐड, हाँ, यूट्यूब पे डिस्प्ले कंफर्म हो? ऐड चलते हैं। चलते हैं? आप बताइए। कांत वाले बाबू, आपका क्या कहना है इसमें? सर यूट्यूब पे सर डिस्प्ले नहीं चलते हैं, डिस्प्ले ऐड नहीं चलते हैं, डिस्प्ले ऐड सिर्फ हमारी साइट्स पे चलते हैं। यूट्यूब पे वीडियोस रिलेटेड ऐड आते हैं, डिस्प्ले ऐड नहीं। अच्छा, चलो ठीक है। सो अब मुझे बता देना जरा कि ये कौन सा ऐड है फिर। मैं अब सभी लोगों को ऐड दिखा रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे आ गया। ठीक है, अब मैंने डाला है यहाँ पे रियल स्टेट। ठीक है, लेट्स सी ये कौन सा ऐड है फिर। ये तो स्पॉन्सर्ड है लिखा हुआ। बताइए। अगर ये प्ले नहीं हो रहा है तो डिस्प्ले ऐड है। हाँ, अगर ये प्ले नहीं हो रहा है तो डिस्प्ले ऐड है। प्ले नहीं हो रहा है तो डिस्प्ले एड्स है। ओके, प्ले तो नहीं हो रहा, बताइए अब। डिस्प्ले ऐड बताओ, कौन बता सकता है ये कौन सा ऐड है? सर ये किसी वेबसाइट का ऐड है जो यूट्यूब पे चल रहा है। ऐड टाइप कौन सा है ये तो मुझे भी पता है, वेबसाइट का ऐड है। ये तो वही वाली डिस्कवरी, गाड़ी। सर डिस्कवरी ऐड हुआ। अच्छा, डिस्कवरी ऐड है ये? हाँ, कंफर्म? नहीं डिस्प्ले ऐड भी हो सकता है। ये तो वही वाली बात है, मैंने पूछा भाई गाड़ी कौन से ब्रांड की है, सर गाड़ी है। डिस्प्ले ऐड लॉक कर दीजिए, डिस्प्ले ऐड आप लॉक कर दीजिए। बाकी रेस्ट ऑफ द डिस्प्ले अंजलि। प्ले नहीं हो रहा है, डिस्प्ले ऐड है। अंजलि, कौन सा है ऐड, बताइए प्लीज। सर डिस्कवरी। ओके, डिस्कवरी ऐड। ठीक है, शिवानी। तो आपने बड़ा टफ पूछ लिया। पूछना जरूरी है ना, सर डिस्कवरी है डी। नहीं आ रहा। कि आपने एक्सप्लोर नहीं करा क्योंकि। ठीक है, खुशी चौधरी कृपया करके अनम्यूट कर लीजिए। एंड आई होप कि आपने लास्ट क्लासेस ली होंगी सारी की सारी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दिस इज वेरी बैड। बताइए खुशी। ये सब कल वाली क्लासेस नहीं है बस। तो कल में तो मैंने ये पढ़ाया नहीं है बेटा, ये वाला तो बहाना अब चला गया। अब मुझे बता दो बहाना ये वाला कि ये कौन सा ऐड है। सर ये कंफर्म डिस्प्ले है। तो ये डिस्प्ले ही ऐड है। कैसे डिस्प्ले है खुशी, ये बताओ मुझे। तो मतलब ये चल भी नहीं रहा है और बस डिस्प्ले पे शो हो रहा है। अच्छा, ठीक है। ऐड कितने तरह के होते हैं खुशी? 5 जैसे? सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, शॉपिंग। नाइस, वेरी गुड। एकदम से चले गए क्या? कहाँ चले गए, तो गायब ही हो गए। चलो कोई नहीं, वापस आएंगे। बेसिकली ये जो ऐड है ना, श्रद्धा क्या हुआ, शांत कैसे हो गए? क्वेश्चन में सबसे पहले हाथ आगे। सर मेरे से पूछा ही नहीं आपने। मैं तो पूछ लिया, हाथ रेज कर लेते आप। बताइए कौन सा टाइप है? स्मार्ट ऐड है सर ये। स्मार्ट ऐड? स्मार्ट ऐड कौन सा ऐड है? ऐड टाइप तो कोई नहीं है स्मार्ट ऐड। स्मार्ट स्मार्ट ऐड कैंपेन टाइप। होता है। स्मार्ट स्मार्ट, कैंपेन होता है। अच्छा कैंपेन। बताइए कौन सा ऐड है? तो मेरे हिसाब से स्मार्ट कैंपेन ही है। नहीं जी, आपके हिसाब से कुछ नहीं है ये है बेसिकली गाइस आपका डिस्कवरी ऐड। मैंने सही बोला। ठीक है, तो मेरे को जस्ट ये देखना था कि आप कितने लोग सही बताओगे। सर आपने कंफ्यूज कर दिया, पहले मैंने डिस्कवरी बोला था। डिस्कवरी ऐड, ठीक है। सर, डिस्प्ले ऐड में ना ही कोई आपका टाइटल होता है, ना ही कोई टेक्स्ट होता है, किसी भी तरह की कुछ भी चीज नहीं होती, सिर्फ एक फोटो होती है, उसको हम डिस्प्ले ऐड बोलते हैं। और वो हेडिंग यूट्यूब है पे ना, नहीं दिखेगी। क्या चीज? इसमें तो हेडिंग है ना, टाइटल हो हेडिंग गया है, ना ये। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो फिर सर्च ऐड भी नहीं बोल सकते आप इसको, क्योंकि इसके साथ फोटो अटैच्ड है। फोटो अटैच है। वीडियो एड्स तो वैसे भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये वीडियो पे चल नहीं रहा। ये तो आपको सबको कॉमन सेंस लगाना चाहिए था। शॉपिंग ऐड ये हो नहीं सकता, क्योंकि इस पे कहीं प्राइस नहीं दिख रहा। तो बचा कौन सा भाई? डिस्कवरी बचा ना, है ना? सर डिस्प्ले क्यों नहीं हो सकता? डिस्प्ले में भाई सिर्फ और सिर्फ इमेज होती है, ना कि टेक्स्ट होता है।
आसपास कहीं टेक्स्ट लिखा रहता है? फोटो पे ही तो लिखा रहता है टेक्स्ट बस। सर मैंने पहले चलाए थे, डिस्प्ले एड ही चलाए थे यूट्यूब पे, जहां ठीक तक है, याद है। ठीक है, याद करना गलत चलाए थे, वो डिस्प्ले नहीं चलाए होंगे। ठीक है, चलो गाइस, आई होप कि आपको थोड़ा सा सारी चीजें याद आ गई हैं कि हमने क्या पढ़ाई करी है क्या नहीं करी है। मैं जस्ट फील करा रहा था आप सभी लोगों को कि आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है। ठीक है, तो थोड़ा सा और एक्सप्लोर करो जितना हो सके। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली ऐड के अंदर एक चीज थी दैट इज कॉल्ड यूटीएम पैरामीटर। ठीक है, अब ये यूटीएम पैरामीटर नाम की चीज क्या है वो हम देख लेते हैं। उसके लिए मैंने आपके पास एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन का ब्लॉग ओपन करा है जो कि सैमरश की तरफ से है। ठीक है, यूटीएम होता क्या है? यूटीएम की फुल फॉर्म होती है बेसिकली अर्चिन ट्रैकिंग मॉड्यूल। ठीक है, अर्चिन ट्रैकिंग मॉड्यूल, अर्चिन की स्पेलिंग URCHIN। ठीक है, अर्चिन ट्रैकिंग मॉड्यूल। आपको पता ही होगा, जब मैंने गूगल की हिस्ट्री पढ़ाई थी तो अर्चिन बेसिकली एक कंपनी थी। ठीक है, सॉरी, गूगल एनालिटिक्स ने लॉन्च किया था अर्चिन। ठीक है, तो गूगल एनालिटिक्स ही एक अर्चिन कंपनी को परचेज करा गया था। वो आगे की हिस्ट्री हम गूगल एनालिटिक्स में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूटीएम पैरामीटर बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिंग करने के लिए यूज होता है। अब सपोज करो मैंने कोई ऐड चलाया। ठीक है, अब ऐड चलाने के बाद मेरा ऐड मैं देख रहा हूं कि यूट्यूब पे चल रहा है, वीडियो ऐड चल रहा है। ठीक है, अब जब यूट्यूब पे मेरा वीडियो ऐड चल रहा है दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं मेरे लिए ये बेनिफिशियल है। मुझे जस्ट ये चेक करना है कि मेरी ऑडियंस सबसे ज्यादा कहाँ से आ रही है। सोशल मीडिया से आ रही है, फेसबुक से आ रही है, इंस्टा से आ रही है, ट्विटर से आ रही है, थर्ड पार्टी ऐप से आ रही है, या डायरेक्ट मेरी वेबसाइट के ऊपर आ रही है। अगर आप एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर अपना आगे जाके बहुत ही बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हो तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली धीरे 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 करके कैसे बढ़ता है चीजें। ठीक है, तो यूटीएम पैरामीटर बेसिकली ऐसे ही काम करते हैं अर्चिन ट्रैकिंग मॉड्यूल के बेसिस पर। ठीक है, यूटीएम पैरामीटर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ट्रैक करने के लिए काम आता है और कुछ नहीं, कुछ भी काम नहीं है यूटीएम पैरामीटर की। तो एक बार इसकी इंग्लिश परिभाषा देख लेते हैं हम। यूटीएम कोड, ठीक है, यूटीएम कोड कुछ इस टाइप से दिखता है। जैसे ऊपर यूआरएल होता है ना, जैसे सपोज करो ये यूआरएल है, उसके आगे लिखा होता है यूटीएम अंडरस्कोर सोर्स अंडरस्कोर प्रमोशनल, बहुत सारी चीजें लिखी होती है। तो मैं लाइव एक बार दिखा देता हूँ आपको। हम सर्च कर लेते हैं रियल स्टेट। रियल स्टेट पे आई गेस काफी ऐड चलता है। ठीक है, इस पे तो कोई ऐड नहीं दिखा रहा अभी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी CBH के ऐसे देखते हैं। देखा ऐड चल रहे हैं। अब इस पे क्लिक करा हमने, क्लिड आई गेस। इसमें नहीं दिख रहा, चलो एक काम करते हैं, इसी एग्जांपल को मैं लाइव कर देता हूँ। देख, ये इस टाइप से दिखता है, यूटीएम अंडरस्कोर सोर्स। इसका मतलब ये है कि बेसिकली कोई भी यूजर कहाँ से आ रहा है। प्रमोशनल ईमेल एंड यूटीएम, ये कोड बन के आता है। अभी कोड बनेगा कैसे वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, अब पहले यूटीएम हमने समझ लिया कि व्हाट डज यूटीएम मीन। यूटीएम इज एन इनिशियलिज्म दैट मींस अर्चिन ट्रैकिंग मॉड्यूल। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और यूटीएम इज अ होल्ड ओवर फ्रॉम द प्रीडिसेसर टू गूगल एनालिटिक्स व्हिच वाज कॉल्ड अर्चिन एनालिटिक्स। ठीक है, व्हाट आर द यूटीएम पैरामीटर्स? कौन कौन से यूटीएम पैरामीटर्स हैं जो हमें देखने चाहिए? ठीक है, तो ये देखो, ये है सारे यूटीएम पैरामीटर्स। यूटीएम सोर्स, यूटीएम मीडियम, यूटीएम कैंपेन, यूटीएम कंटेंट, यूटीएम टर्म। सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये 5 तरीके के यूटीएम है। बेटा इसमें क्या समझ नहीं आ रहा? कहाँ गया ये? क्या समझ नहीं आ रहा लब? सर इसमें समझ में नहीं आ रहा कि यूटीएम होता क्या है। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी ये खत्म नहीं हुआ। ये जब अच्छा। तुम इम्प्लीमेंट करोगे, रुक जाओ, थम जाओ, थोड़ी सी क्लास आगे जाने दो, तब समझ में आ जाएगा अपने आप। जस्ट अभी ठीक। होल्ड करो इसको। ठीक है, सर यूटीएम ये लिखा रहता है या मतलब लिखा कंपलसरी रहता लिखा रहेगा या नहीं? है, लिखा रहता है, लिखा रहता है। जब आप बेसिकली
क्या करोगे, गूगल एड्स का एड बनाओगे, ठीक है। तो जब भी आपका कोड बनेगा, ठीक है, तो यूटीएम का कोड होता है, ट्रैकिंग करने के लिए कोड बनता है, उसी को हम यूटीएम पैरामीटर को जोड़ते हैं। भाई देखो सीधी सी बात है, सपोज करो, ध्यान से समझना इस चीज को। लब ने इंस्टाग्राम पे मेरा ऐड देखा, ठीक है, इंस्टाग्राम पे मेरा ऐड देखा, फिर उसने मेरे को गूगल पे आके सर्च करा, मेरे गूगल पे एड्स चल रहे हैं, तो लब ने क्या करा, उस ऐड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब उस ऐड पे क्लिक कर दिया, वो मेरी वेबसाइट पे आया। बट अगर मैं एज अ डिजिटल मार्केटर बोलूं आपसे, तो मुझे पता होना चाहिए कि लब गौतम आया कहाँ से है। वो वेबसाइट से आया है, फेसबुक से आया है, या फिर गूगल से आया है, किधर से आया है, सोर्स मुझे पता होना जरूरी है, अगर वो मेरे ऐड पे आ रहा है तो, ठीक है। अगर वो मेरे ऐड पे आ रहा है तो, या फिर मेरा वही लैंडिंग पेज पे आ रहा है तो, ठीक है। चलो ये भी समझ में आ गया। ये डेटा दिखेगा कहाँ, ये डेटा दिखेगा गूगल एनालिटिक्स के अंदर, ठीक है। जब हम गूगल एनालिटिक्स सीखेंगे तो डेप्थ में सीखेंगे कि कैसे काम करता है, कैसे होता है, ठीक है। सो यूटीएम सोर्स की बात सारी ये है कि स्पेसिफिक सोर्स और प्लेटफॉर्म दैट इज सेंडिंग द ट्रैफिक लाइक गूगल, फेसबुक और मंथली न्यूज़लेटर, मतलब ईमेल से अगर आपके पास आ रहा है तो। बहुत बेसिक चीज है। यूटीएम सोर्स, सोर्स मतलब प्लेटफॉर्म, कि कहां से बंदा आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही करके यूटीएम के 5 पैरामीटर्स हैं, जिससे वो पूरा का पूरा यूआरएल बनता है। बनाना भी सीखेंगे यूआरएल को, कि कैसे बनता है, क्या क्या डेटा डलता है जिससे यूआरएल बनता है, ठीक है। दूसरा, यूटीएम मीडियम। यूटीएम मीडियम का मतलब क्या होता है कि भाई पेड तरीके से आ रहा है या फ्री तरीके से आ रहा है, बोलो। मतलब सर यूटीएम एक तरह का यूआरएल होता है, जी कोई हमारे पास आ रहा है तो किस तरीके से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। बस वही। अब नीचे दूसरा पैरामीटर ये बोलता है कि यूटीएम मीडियम, कि भाई बंदा जो है वो पैसे दे के आ रहा है या फ्री में आ रहा है, ठीक है। यूटीएम मीडियम से पता चलता है। यूटीएम कैंपेन मतलब अगर मैंने मान लो गूगल एड्स में 100 कैंपेन चला रखे हैं, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि लव गौतम मेरे पास किस कैंपेन से आया है, ठीक है। कि अगर मान लो डिटेल टारगेटिंग करनी है, डिटेल टारगेटिंग दिमाग देखो घुमाऊंगा अब आपका। लव गौतम ने मेरा कोर्स परचेज कर लिया, ठीक है, बट मुझे पता चल गया कि इसका मतलब यार लब ना बढ़िया बंदा है, इस टाइप के बंदे मुझे और चाहिए, उनने मेरा कोर्स परचेज कर लिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि बंदा आया कहां से था। अगर गूगल से आया था तो मैं गूगल पे ऐड चलाऊंगा, फेसबुक से आया था तो फेसबुक पे ऐड चलाऊंगा। अब ये चेक करूंगा कि वो पैसे दे के आया था या ऑर्गेनिक आ रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक आ रहा है तो फिर तो कुछ करेंगे ही नहीं, पेड आ रहा है तो अपने कैंपेन को ठीक करेंगे हम, ठीक है। अब आ गया कैंपेन पे, कौन से वाले कैंपेन से आया था ये बंदा, ये चेक करने के लिए हमें यूटीएम कैंपेन का डालना पड़ता है नाम, ठीक है। कौन से कंटेंट से आया है, कंटेंट मतलब एड्स, एक ऐड बना रखा है, 2 ऐड बना रखा है, 3 ऐड बना रखे हैं, जितने भी एड्स बना रखे हैं, ठीक है। यहां तक कि ये भी लिखा जा सकता है कि लव गौतम ने क्या कीवर्ड सर्च करके वो हमारी वेबसाइट पे आया, यूटीएम टर्म। अब लब जैसे बहुत सारे लोग आए होंगे, ऐसा तो है नहीं कि अकेला लब ही है, ट्रैफिक तो बहुत सारा आ रहा है ना मेरे पास, तो यूटीएम टर्म जो है वो ऐसे ही है, पेड सर्च कीवर्ड्स वगैरह सारा करके, ठीक है जी। चलो ये तो क्लियर है सभी लोगों को बहुत अच्छे से, ठीक है। तो एक बारी हम देख लेते हैं, बोलिए श्रद्धा। सर अगर सपोज मैंने कोई इंस्टाग्राम पे ऐड देखा और उसके बाद मैंने गूगल पे उसे सर्च करा, हम्म, तो यूटीएम सोर्स मेरा इंस्टाग्राम हो गया या गूगल हो गया? जहां पर उस पर्टिकुलर यूटीएम के यूआरएल पे आप क्लिक करोगे, अगर मान लो वो यूटीएम गूगल के ऊपर लग रहा होगा तो गूगल पे क्लिक करोगे तो गूगल ही पकड़ेगा, वो फेसबुक तो पकड़ेगा नहीं। ऐसे तो आप कितनी वेबसाइट जाके विजिट करोगे, वहां से थोड़ी पकड़ेगा वो, जहां से आपने वो ऐड देखा, तो ठीक है। इंस्टाग्राम हो गया। यस, तो ये 5 यूटीएम पैरामीटर कृपया करके आप लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे। मतलब सर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं समझा क्या हूँ।
मतलब अभी सर यूटीएम सोर्स ये होता है कि वो बंदा कहाँ से आया, कौन से प्लेटफॉर्म से आया, गूगल से आया, फेसबुक से आया, कहाँ से आया। यस यूटीएम मीडियम से पता चलता है कि वो ऑर्गेनिक आया, पेड आया या हमारे ईमेल से आया। और यस यूटीएम कैंपेन से पता चलता है कि कौन से कैंपेन से आया जो हमने ऐड चला रखे हैं। और यस यूटीएम कंटेंट क्या है ये समझ में नहीं आया थोड़ा। यूटीएम कंटेंट मतलब ऐड, कौन सा ऐड से चल रहा है। कैंपेन में कौन से ऐड से आया। हाँ और यूटीएम टर्म कौन सा कीवर्ड सर्च करके आया। यस। ठीक। अब बात ये आती है कि भाई सर कोड तो बनाना नहीं आता हमें, कैसे बनेगा कोड। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल गूगल पे डालोगे आप यूटीएम बिल्डर, गूगल पे जैसे ही आप डालोगे तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल के आएगी।